दरभंगा नगर निगम का कुछ दिनों के बाद चुनाव की तिथि घोषणा होने वाली है। इस बार दरभंगा नगर निगम क्षेत्र सहित पूरे बिहार में महापौर उप महापौर का जो चुनाव होगा वो आम जनता चुनेगी। पिछले वर्ष तक ऐसी व्यवस्था नहीं थी। हुए पार्षद महापौर उप महापौर का चुनाव करते थे। सरकार ने इस बार नियम बनाया है कि जिस प्रकार पार्षदों का चुनाव होता है उसी प्रकार बिहार में नगर निगम का जो महापौर और उप महापौर का चुनाव होगा वो आम जनता चुनेगी। उसी को लेकर जो भावी प्रत्याशी हैं वो रणनीति तय करने में जुट गए हैं। इसी क्रम में वार्ड नंबर 18 के निवासी प्रोफेसर श्याम सुंदर झा ने अपने आवासीय परिसर में एक बैठक बुलाई जिसमें मोहल्लावासी के साथ साथ शहर के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस अवसर पर इन्होंने दरभंगा नगर निगम के उप महापौर के लिए अपनी प्रत्याशी की दावेदारी इन लोगों के बीच में रखी। इस अवसर पर लोगों ने उन्हें माला पहना कर महापौर के लिए सही प्रत्याशी के रूप में नामांकित किया है। अब देखना यह है लोगों ने क्या कहा, भावी प्रत्याशी ने भी क्या कहा, वो आप सुने। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। समर्थन के लायक हैं भी, जनता यूं ही नहीं आई है। ये अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से, अपने सेवा से लोगों का दिल जीत चुके हैं और संयोग से हम लोगों को डायरेक्ट चुनने का जनता को मौका मिला है। इसका भरपूर लाभ इनको मिलेगा और एक नया दृश्य, नए लोग आएंगे, नए लोग लाएंगे जो पहले से देखे हुए हैं, लगता है उनसे कहीं अच्छा ये काम करके दिखाएंगे। इसलिए सभी आदमी शुभकामना दे रहे हैं, आप तो भी मदद करिए। उम्मीदवारी तो सुयोग्य है, आचार्य है और दरभंगा की जितनी भी स्थिति है सबसे वाकिफ़ है। तो जहाँ जहाँ गड़बड़ी है उसको सुधार करेंगे, एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। अभी एनर्जेटिक भी हैं और व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं, सबों के साथ मिलकर के काम करेंगे। इसलिए इनका हम लोग उज्जवल भविष्य रहे और इनकी जीत सुनिश्चित हो, इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। की बात है कि पहली बार आम जनता को अपना मेयर, डिप्टी मेयर चुनने का मौका मिला है। इससे पहले कैसे होता था सब लोग जानते ही हैं और जिस कारण से कॉरपोरेशन होते हुए भी शहरवासियों को कोई सुविधा नहीं मिली। न गंदगी से निजात मिला, न शिक्षा की व्यवस्था हुई, न पानी की व्यवस्था हुई। देखते ही आज दिन प्रॉब्लम होता रहता है। तो आज हमारे इस मोहल्ला के लोग और शहर के विभिन्न मोहल्ला के कुछ गणमान्य व्यक्ति यहाँ आए हैं और हम लोगों ने फैसला किया है। एक सुखद संजोग है कि जब ये कॉरपोरेशन बना था, इस कॉरपोरेशन का पहला मेयर भी इसी मोहल्ला का हुआ था। तो आज यहाँ के लोग खुश हैं कि ये मौका मिला है अगर डायरेक्ट चुनाव करने का। इस बार भी मेयर या डिप्टी मेयर कोई भी हमारे मोहल्ला का हो तो शायद मेयर का पद आरक्षित होगा, तो डिप्टी मेयर का चुनाव ये लड़ेंगे और हम चाहेंगे कि हम इस मोहल्ला के लोग ही डिप्टी मेयर बने, कॉरपोरेशन में जाएं और जो समस्या है शहर की, जो काम है कॉरपोरेशन का, हम लोग टैक्स देते हैं इसलिए कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो, लेकिन टैक्स लिया जाता है, समस्या का कोई समाधान कॉरपोरेशन द्वारा नहीं होता है। तो हम लोग आशा करेंगे कि श्याम सुंदर झा जीतेंगे तो शहर की सूरत बदलेगी। तो पहली बार जनता चुनेंगे इन लोग को, डिप्टी मेयर को, और अच्छा व्यवस्था इस बार सरकार चुनाव किया है। तो पूरे शहर 48 वार्ड का जनता पर निर्भर पड़ता है कि हमको मेरे वार्ड, मेरे शहर को बढ़िया से बढ़िया काम करे। उनका नाम आया है, इन लोग आज चुनाव का घोषणा किए हैं। उम्मीद है जनता चाहता है, देख भी लिए हैं, मोहल्ला टोला का पूरा समाज सहयोग कर रहा है, शहर भी सहयोग करेगा। इसमें जो जिसको जितना सहयोग रहेगा वो डिप्टी मेयर का पद संभालेंगे। का समस्त रूप से होता है। आज तो प्रथम बार हम लोग संकल्प लिए हैं, जो इनको ये उम्मीदवार हुए हैं उसका हम लोग तन मन धन से, आर्थिक रूप से हो या जो रूप से हो, इनको सहयोग करेंगे और इनकी सफलता हो, इसकी शुभकामना मैं करता हूँ। लक्ष्य में आपको ये मोहल्ला वासी हैं और ये शहर के गणमान्य लोग हैं, आपको माला पहनाए हुए हैं। इस बार नगर निगम का जो चुनाव होगा ना, उसमें डिप्टी मेयर के चुनाव के हम प्रत्याशी हैं और प्रत्याशी हैं माने अभी तो संभावित है, लेकिन अगर नॉर्म्स रहा ठीक, जो माने हम जिस कैटेगरी में हैं उस कैटेगरी के आदमी अगर खड़ा हो सकते हैं तो हमारी माने भागीदारी सुनिश्चित है। अच्छा, क्या आप अगर मान लें आपका बनता है और तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? क्या आप
चीज़ को लेके जनता के बीच में जाएंगे कि इस बार ऐसे पद का चुनाव सीधे सीधे जनता के स्तर से हो रहा है, क्या मुद्दा लेके जाएंगे जनता के बीच में? जनता के बीच में हमारा यही मुद्दा होगा। मैं वैसे रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, तो मैं किसी भी काम को अगर करूँगा तो ढंग से करूँगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ पर विकास के लिए जो भी उसका उपयुक्त होगा, बिना ओथी का, बिना किसी पैरवी, बिना पैगाम का जो होगा, कदाचार मुक्त होगा। अगर हम अपने पद पर जीतेंगे तो यहाँ पर किसी तरह का कदाचार नहीं होगा। शिक्षा का दरभंगा हब माना जाता है। शिक्षा का हब है दरभंगा, और मैं खुद रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, तो मैं शिक्षा के लिए जो भी होगा हमसे, उसमें जो हमारी क्षमता होगी उस क्षमता से बढ़ करके मैं प्रयत्नरत रहूँगा। अब लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से यही अपील करेंगे कि आप हर बार देखें, एक बार हमको देख करके देखिए। माने पहले तो ये जो चुनाव होता था वो तो वार्ड वाइज होता था, या वहाँ तो सेटिंग गेटिंग होता था। डायरेक्ट जनता को तो चुनने का अधिकार था नहीं, जो अधिकार रहता था उसको थोप दिया जाता था। इस बार सौभाग्य की बात है जो जनता को डायरेक्ट अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, और उसमें जनता से मेरा यही अपील है कि आप अपनी परख के हिसाब से सुशिक्षित, सुचरित्र व्यक्तित्व को चुने। और अगर हमको मौका मिला तो मैं इसमें कभी भी किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। नाम बताया जाए। मेरा नाम प्रोफेसर श्याम सुंदर झा है।